कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ये इंटीग्रेशन फार्मिंग नाम का एक मायाजाल बहुत सी सर हम कंपनियां फार्मर के साथ एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन कंपनियों के द्वारा निर्धारित की गई होती हैं। फार्मर को उसके एग्रीमेंट का कॉपी तक भी नहीं देती सर। हमारे आज के चीफ गेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब सरकार माननीय श्री कुलदीप सिंह धालीवाल जी का हम यहाँ पहुँचने पर पंजाब के किसानों की ओर से और पूरे देश के किसानों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए। अभी कुछ दिन पहले मैं और संधू साहब अपने माननीय मंत्री पशुपालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जी को निमंत्रण देने के लिए जब उनके ऑफिस में गए हुए थे और हमें भुल्लर साहब ने धालीवाल साहब के पास बाद में जाना था, तो बाई चांस धालीवाल साहब भी भुल्लर साहब के ऑफिस में ही आ गए और हमने जब दोनों मंत्रियों को अपनी समस्याएं रखी, अपनी बताई, तो धालीवाल साहब ने पोल्ट्री फार्मरों को सपोर्ट करते हुए भुल्लर साहब को सिफारिश की कि वे जो ये किसान कंपनियां इनको परेशान कर रही हैं, इनका समाधान कराया जाए। तो भुल्लर साहब ने भी तुरंत जवाब दिया कि सर अगर पोल्ट्री किसानों की भलाई की बात है तो हम ये जो काम है ये जरूर करेंगे। और उसी समय हमने धालीवाल जी को भी जो अपने पंजाब में पोल्ट्री फार्मर पे या पोल्ट्री फीड में मार्केट कमेटी की जो फीस है अपना मेज पे या बाजरे पे, उसके लिए भी हमने इनको प्रार्थना की कि सर इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो इन्होंने तुरंत हमारी बात को रखते हुए कहा कि ये आप एप्लीकेशन दीजिए, इस पे हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। और आज पोल्ट्री सेक्टर बहुत क्राइसिस में चल रहा है, हमारे को पता है, तो हम इस काम को आपको जरूर करेंगे। और बाकी बातें हम मतलब आपके बीच में जब आएंगे तभी वहाँ बताना और सुनेंगे और आपका सारा समाधान करेंगे। तो वैसे तो इन्होंने सारी कमिटमेंट हमारे से वहीं पे बोल दिया कि आपका सारा काम करेंगे, तो इस पे आप लोगों ने थोड़ा जोरदार ताली बजानी चाहिए। ये काम हमारा करेंगे। भुल्लर साहब भी बहुत ही होनहार और बहुत ही युवा मंत्री हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में शायद वो पहुंच जाएंगे अपने बीच में। तो जो मैं बातें रखने वाला हूँ, अगर दोनों हमारे माननीय मंत्री जी होते तो और अच्छा लगता। बाकी मैं थोड़ा अभी मंत्री जी के संज्ञान में बातें लेना चाहूँगा। सर, पोल्ट्री एक बहुत ही डायनामिक सेक्टर है। इसमें देश में और प्रदेश में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रोजगार देने की क्षमता है। अगर हम कोरोना काल को छोड़ दें सर, तो पोल्ट्री सेक्टर 9 से 10% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। और पोल्ट्री का भविष्य इसलिए बहुत उज्जवल है। परंतु सर, पिछले कुछ समय से पोल्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ये इंटीग्रेशन फार्मिंग नाम का एक मायाजाल बहुत सी कंपनियों द्वारा फार्मर के लिए बुना गया है, जिसमें एक छोटा हिस्सा हमारा भी है। हम इंटीग्रेशन करते हैं, संधू साहब भी करते हैं, हम भी उन्हीं में शामिल हैं जो फार्मरों का शोषण करते हैं। और हम फिर भी ये चाह रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन बंद हो या फार्मर के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई ऐसा कानून बने जिससे उनका शोषण ना हो सके।
सर हम कंपनियां फार्मर के साथ एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन कंपनियों के द्वारा निर्धारित की गई होती हैं। कंपनियां फार्मर को उसके एग्रीमेंट का कॉपी तक भी नहीं देती सर, और उल्टा उसका ब्लैंक चेक अपने पास जमा करवा के रख लेती हैं ताकि उस पर एक मानसिक दबाव बना रहे। और इतना सब होने के बावजूद अपना जो ये अपनी बातों को सरकार के सामने बड़ी चतुराई से रखते हैं जाके कि हम इतने 100 लोग फार्मरों को रोजगार दे रहे हैं, इतने हजारों फार्मरों को रोजगार दे रहे हैं, और एक कुछ बातों का गलत प्रचार प्रसार करके सरकार को भी और ब्यूरोक्रेट को भी गुमराह करने का काम करते हैं। जैसे वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण ही पोल्ट्री ग्रोथ कर रही है, कंपनियां पोल्ट्री फार्मर को नई नई टेक्नोलॉजी दे रही है, और कंपनियां तैयार माल को बर्ड सेल करने के सिस्टम को डेवलप कर रही है। मैं कहूँगा सर ये सारी बातें बिल्कुल निराधार हैं, इन चीजों में रत्ती भर भी योगदान नहीं है। इनकी तो छोड़िए सर, ब्रायलर फार्मर को तो कभी ना केंद्र सरकार की ना किसी राज्य सरकार की कभी भी किसी स्कीम का हिस्सा रहे ही नहीं, जबकि 70% अगर हम पोल्ट्री की ग्रोथ की बात करें कि 9-10% के हिसाब से पोल्ट्री ग्रोथ कर रही है, तो 70% जो ग्रोथ है वो ब्रायलर फार्मर के योगदान से हो रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि जब 70% की जिस सेक्टर में ग्रोथ जो फार्मर कर रहा है उसको कोई बैंक लोन तक नहीं देता सर, कोई भी बैंक लोन नहीं देता सर। वो बेचारा अपने खून पसीने के कमाई से रिश्तेदारों से पैसा उठाकर 38 से 25-30% सालाना ब्याज पर, या पर देसी भाषा में कहे तो 2-2.5%, जबकि सर आपको पता है कि मंडियों में 3-4% ब्याज लेते हैं पर मंथ का, लेकिन फिर भी ये कहेंगे 25-30% के सालाना ब्याज पर वो ऋण उठा के अपने फार्म बनाता था, और वो 25-30% की दर का जो ब्याज और मूल दे के भी ग्रोथ कर रहा था। पहले 1000-2000 बढ़ के फार्म से उन्होंने शुरुआत की, बड़े बड़े फार्म बनाए, अपने ग्रोथ के हिसाब से 5-10 लोगों को रोजगार भी दे रहा था। लेकिन सर इंटीग्रेशन आने के बाद उसको अपना पेट पालना ही मुश्किल हो रहा है। हमने उसको चोर बना दिया है, या तो वो बिजली चोरी करता है, या कंपनी का फीड बेच के अपना पेट पालता है, या कंपनी के बर्ड बेच देता है। तो इस हालात में सर टेक्नोलॉजी की बात करना कहाँ उचित है? उसे तो अपना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ही संभालना मुश्किल हो रहा है, उसका ऐसा उस पर बोझ बन गया सर। अब आती बात सर बर्ड सेल मार्केट डेवलप करने की। जब ये कंपनियां शुरू में आई, इन्होंने सरकारों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, हम लोग बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, बड़े बड़े फर्दर प्रोसेस के यूनिट लगाएंगे। उसके बाद हुआ क्या सर? कुछ नहीं। आज भी ये जिस प्रकार से फार्मर गली कुचे में ओपन मार्केट में ट्रेडरों को माल बेच रहा है, ये भी उसी तरह से माल बेच रहे हैं। और माल ही नहीं बेच रहे सर, उल्टा जो ओपन फार्मर है, जो स्वतंत्र फार्मर है, उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उससे लागत से भी कम मूल्य में माल बेच रहे हैं। अब यह बात आएगी वो अपना माल कम मूल्य में क्यों बेचेंगे, कोई कंपनी अपना नुकसान क्यों करेगी, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा सर। तो ये इंटीग्रेशन में फार्मर का शोषण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये लोग स्वतंत्र फार्मर को खत्म करने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। अब बात आती है सर फार्मर इनके पास जाता क्यों है? सर पहले मार्केट जो होती थी वो 3-4 महीने तेज चलती थी, 1-1.5 महीना मंदी चलती थी। तो हर धंधे में 15-20% लोग होते हैं जो या तो बिल्कुल सेफ साइड रह के काम करते हैं या सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो जब मंदी मार्केट आती थी 15-20% लोग माल डालना बंद कर देते थे, और फिर 1-1.5 महीने बाद मंडी ठीक हो जाती थी। इन्होंने कंपनियों ने सर पहले उन 15-20% लोगों को टारगेट बनाया, और जो मार्केट में गैप आता था जिसके कारण मार्केट ऊपर उठ जाती थी, इन्होंने उस मार्केट के गैप को खत्म कर दिया, और जो मंदे का दौर है वो ज्यादा लंबा चलने लगा, और धीरे धीरे साल दर साल फार्मर 2-4% टूट के वो इनके नीचे आते चले गए। तो सर इस प्रकार
इनका एक ही उद्देश्य है कि सारे पोल्ट्री फार्मर खत्म हों और ये इंटीग्रेशन के उसमें आए और ये इनके नीचे आके काम करें। फार्मर इस प्रकार की कोई चीज रहे ही ना जो इनका कंपटीशन आगे आने वाले टाइम में कर सके। अब ये इंटीग्रेशन करते कैसे हैं सर? इनका इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अपना फंडा इनका बिल्कुल क्लियर है। ये चिक्स देते हैं, फीड देते हैं, और कभी कभी जब मंडी तेज हुई तो दवाई दे दी, नहीं तो दवाई भी टाइम पे देते ही नहीं, क्योंकि आप शेयर बढ़ेगी तो फार्मर की बढ़ेगी, पैसा कट जाएगा, इनका कोई नुकसान ना हो। एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है। तो ये कंपनियां फार्मर को, जैसे इनका काम होता है कि फीड दिया, चिक्स दिया, दवाई दी, और फार्मर का काम होता है कि उस बर्ड को ग्रो करे और इनको दे दे। यानी कि वो बर्ड फार्मर का नहीं है, वो बर्ड कंपनी का है। कंपनी उसको मार्केट में बेचेगी, उसका जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो कंपनी का होगा, उसका फार्मर से कोई सरोकार नहीं। तो सही तो बात यह है सर कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ही नहीं, ये एक जॉब वर्क है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वो होती है सर, जैसे हम आलू की खेती करते हैं तो हम जब भी किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब भी फसल बिजाई करनी है हमने, उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमारा आलू वो 15 रुपए किलो लेगा, 14 रुपए किलो लेगा, 16 रुपए किलो लेगा। वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है। कंपनी हमारे को एक अच्छी क्वालिटी का सीड देती है सब्सिडाइज रेट पर, और टाइम टू टाइम हमारे खेत में टेक्निकल आदमी आते हैं, हमारे को बताते रहते हैं भाई अब ये करना है, अब ये स्प्रे करना, अब ये दवाई देनी है। और जब पैदावार होगी तो हमारा 15 रुपए किलो में खेत से उठा के सारा का सारा ले जाते हैं, और हमारे को जो सारा फायदा है, नुकसान हो, हमारा अपना है। तो ये होता है सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन यहाँ तो वो हमारे को कहते हैं कि आप बर्ड ग्रो करो और हम आपको 8-9 रुपये 10 रुपये किलो देंगे। और कभी कभार सर जब साल में तो मार्केट होती ही 10-20 दिन तेज है, कभी कभार या 10 दिन आ गई, 3 महीने 4 महीने मंदी रहेगी, फिर 10 दिन आ गई, फिर 3 महीने मंदी रहेगी। तो ये उस दौरान जब इनको 60-70 रुपये बर्ड की बचत होती है, ये सारे पोल्ट्री सेक्टर के आदमी बैठे सर, मैं को गलत नहीं कह रहा, 60-70 रुपये बर्ड भी बचता है, कंपनी करोड़ों बर्ड डालती है। तो जब 60-70 रुपये बर्ड की जब मार्केट आती है तो ये उसको इंसेंटिव वगैरह दे के कुछ फार्मरों को, वो कुछ भाग्यशाली फार्मर होंगे जिनका उस दौरान नंबर पड़ेगा, उनको इंसेंटिव वगैरह दे के 13, 14, 15 रुपये किलो तक भी एक रेफरेंस को आधार बनाने के लिए, दिखाने के लिए, ये मंत्री जी को दिखाना है या कहीं दिखाना के देखिए 15 रुपये किलो भी दे रहे तो झूठ बोल रहे हैं। ये तो जब कोई फार्मर अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं देगा तो हम क्या कर सकते हैं। ये उस दौरान का वो उठा के हमारे सामने रख देते हैं जाके, या सरकार के सामने रख देते हैं, जबकि असलियत ये नहीं है सर। अब देखने में तो ये लगता है कि 8-9 रुपये किलो मिल रहा है, फार्मर को सारी चीज दे दी, फीड दे दिया, दवाई दे दी, चिक्स दे दिया, और क्या रहेगा, फार्मर को तो पाल के देना है। नहीं साहब, फार्मर को बहुत खर्चे और हैं। ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया है, इसका दूसरा पहलू बहुत ही डरावना है। जो मैंने आपको कहा कि 8-9 रुपये किलो देते हैं, 8-9 रुपये किलो नहीं सर, 80% फार्मर तो 4-5-6 रुपये किलो तक ही जब परफॉर्मेंस का आधार बनाया जाता है उस पर ही रुक जाते हैं 80% फार्मर। 10-15% फार्मर ही हैं जो कभी कभार उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। अब इसका आधार क्या बनाते हैं सर? आधार बनाते हैं 1.6 की FCR, 2 किलो बॉडी वेट। और वो किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं सर? वो मैं कंपनी की एक शीट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 25 रुपए का चिक्स, 40 रुपए किलो फीड, 2 रुपये दवाई, जबकि दवाई 5 रुपए 6 रुपए कुछ भी लग सकती है। वो 2 रुपये किलो में सर लीवर टॉनिक और कैल्शियम और ये पिलाए तब भी नहीं काम चलता। वो 2 रुपये किलो में, 2 रुपये बर्ड में दवाई काउंट कर देती है। तो और 3 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इन्होंने अपना देखो कितना शानदार सिस्टम बनाया है। 3 रुपये बर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जो एक आदमी इनका मोटरसाइकिल पे 50 फार्म उसके जिम्मे होते हैं, 3-4 दिन में एक आदमी उस फार्म पे चक्कर लगाता है और उसके बदले उसको 3 रुपये बर्ड डाल दिया। इस चीज को मैं आगे दिखाना, ध्यान रख बोल रहे हैं, इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि आगे इसका हमारे को मिलना चाहिए कुछ सिस्टम। तो सर ये इस प्रकार से वो करते हैं। अब इन्होंने तो अपनी 25 का चिक्स लगा दिया, 40 का वो लगा दिया, 3 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगा दी, 2 रुपये दवाई लगा दी, 81 रुपये की कॉस्ट आ गई सर तकरीबन। ये लिख देते हैं कि 81 रुपये बर्ड किलो में आपने बर्ड तैयार करना है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो आपका पैसा कटेगा ग्रोइंग चार्ज का। साहब पहली तो बात है ग्रोइंग चार्ज देते ही नहीं।
जो फार्मर पैसा इनके बर्ड को पालने में लगाता है वही पूरा नहीं मिलता फार्मर को। तो ग्रोइंग चार्ज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसको ग्रोइंग चार्ज बोलते हैं, ये उसी में से पैसा काट लेते हैं जो उसको लगाता है बेचारा। अब बात आती है कि वो क्यों, उसके पास हिसाब नहीं है। नहीं है सर, फार्मर तो होता ही ऐसे है, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो डायरी में है, चाहे वो पोल्ट्री में है, वो तो बेचारा यही हिसाब लगाता है कि मैं कितने का फीड दिया। अगर अपनी फार्मिंग कर रहा है, कितने की दवाई ली वो लिख लेगा, कितने का फीड दिया वो लिख लेगा, कितने का चीज लिया वो लिख लेगा। बाकी तो आज आड़ती से ले गए, लेबर की दे दी तनख्वाह, बिजली का बिल वो कहीं न कहीं से पकड़ के दे दिया, लीटर छिलका डालना है वो कहीं न कहीं से उठा के दे दिया। वो सोचता है कौन किसी को देना है, तो लिखता ही नहीं सर। फार्मर दूर जाके मर, ये उसकी यही एक डेफिनेशन है सर, उसका कोई सिस्टम नहीं है अपना। और इसलिए ये उनको बेवकूफ बनाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने अपना एक क्लियर कर दिया कि इतना चिक्स इतना पीडिए, एक फार्मर का भी जो एक गाइडलाइन अभी हमारी केंद्र सरकार की तरफ से जारी भी हुई है, उसमें भी सारा सिस्टम है कि फार्मर की भी एक पूरा चार्ट है, उसके अंदर वो दिखाना चाहिए कि इसमें फार्मर का क्या क्या खर्च हो रहा है। और उसमें तो फार्मर का खर्च मैं थोड़ा दो कैलकुलेशन भी है, मैं थोड़ा वो भी आपको एक और बताना चाहूँगा कि किस प्रकार जो फार्मर का खर्च है वो कैसे है। मैं थोड़ा सर कभी पहले बोलना नहीं, इसलिए थोड़ा बीच में कुछ फ्लो हो जाता है, तो मैं कैलकुलेशन है जो कॉस्टिंग की दो अपने एक बार जल्दी से वो करिए सर। मैं फिक्स कॉस्ट है पहले वो बताना चाहूँगा कि जो फार्मर की कॉस्ट क्या है। फार्मर का एक 10,000 बर्ड के फार्म का हम वो करेंगे सर, इसमें साल में 5 लोड डालेंगे, एक लोड तकरीबन 2.5 महीने का हो। अब 10,000 बर्ड के फार्मर के लिए सर आधा एकड़ जमीन चाहिए, हमने उसकी कीमत 0 कर दी। उसके बाद उसको जो उसके अंदर मिट्टी फिलअप करनी है, उसकी 7 रुपए से कम आज चाहे आप गांव में भी मिट्टी डलवाए ना वो भी नहीं डलती, शहर की तो बात छोड़ दीजिए सर। तो हमने इसमें 6 रुपये लगाई है, जो उस एरिया को हम 3.5 फीट भी फिल करेंगे आसपास के एरिया से, ताकि बारिश में पानी उसके अंदर ना घुसे, तो उसका 4,62,000 रुपये उसका खर्चा हो जाता है सर। उसके बाद उसकी बाउंड्री वाल छोटी मोटी, जो छोटी ही ज्यादा नहीं, वो मिट्टी आगे बह के ना जाए बारिश वगैरह में, वो हो जाए, फीड स्टोर बन जाए, लेबर का क्वार्टर बढ़ जाए, ट्यूबवेल लग जाए सर। आज छोटा सबमर्सिबल लगाने पे भी लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उसमें तकरीबन 3 लाख रुपए उसके खर्च हो जाते हैं सर। अब आती है बात कंस्ट्रक्शन जी। कंस्ट्रक्शन में उसके तकरीबन 30 लाख रुपए, 30 और 10,000 स्क्वायर फुट एरिया है, हमने 300 रुपये स्क्वायर फुट लगाया है। उसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन तो उसकी होगी, उसका पर्दा, जाली, इक्विपमेंट, फीडर, ड्रिंकर, इलेक्ट्रिक फिटिंग, अपना वाटर फिटिंग, सब कुछ उसके अंदर होगा 300 रुपये फुट के अंदर। तो वो 30 लाख रुपए उस पर वो लग गए सर। अब वेंटिलेशन फैन है सर, आज 5 फैन भी अगर उसके अंदर लगाए तो 2 लाख रुपए से कम फैन नहीं लगेंगे सर। 90,000 रुपये उसके कूलिंग पैड के सर। उसके मिसलेनियस 10,000 रुपये सर। एक जनरेटर उस पर रखेंगे 30 किलोवाट का तो 5.5 लाख रुपए सर। उसके बाद एक जो अपना पोल्यूशन का सर्टिफिकेट वगैरह उसने अगर लेना है, आज के टाइम में जरूरी भी हो गया है सब कुछ है, तो उसका 40,000 रुपये करीब खर्चा हो जाता सर। और एक मोटलिटी के लिए जो इंसिनेटर है वो 2 लाख रुपए सर। अब बहुत लोग कह सकते हैं कि कहाँ फार्मर इंसिनेटर लगाता है, वो तो ऐसे सड़क पे डाल देता है, ये कर देता है। वो ठीक है, वो सड़क पे डालता है, वो किसके लिए डालेगा सड़क पे? कंपनी के लिए। जब उसको छितर परेड होगी तो फार्मर की होगी ना, कंपनी की तो नहीं होगी सर। अगर रोड पे बर्ड डालेगा मोटलिटी तो उसकी कौन उसका भुगतेगा सर? तो ये 2 लाख रुपए ये हो गए सर। तो इसमें 48,52,000 रुपए उसका खर्चा आया है, जो फिक्स कॉस्ट है उसकी सर फार्म बनाने के। अब फार्मर को बैंक तो लोन देता नहीं, और वो बाहर से जो भी इंटरेस्ट में लेता तो 25-30% से कम उसको मिलता नहीं। लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे एक बैंक इंटरेस्ट जो होता है उसका इसमें लगाया है कि भाई 9% के हिसाब से अगर लगे तो उसका 4,36,680 रुपए उसका 1 साल का इंटरेस्ट होता है, अगर बैंक इंटरेस्ट भी लगा, जबकि उसको कहीं नहीं मिलता सर। अब जो आधा एकड़ जमीन है उसका ठेका है सर, वो 30,000 रुपये साल का। हमने उसकी कीमत लगाई, कम से कम वो अपनी खेती बाड़ी करे, कुछ करे, वो तो उसका हक बनता है। तो ये टोटल होगा 4,66,680 रुपये सर। अब ये 5 ब्लॉक में हमने डिवाइड किया सर, 2.5 महीने का एक ब्लॉक हो गया, 5 महीने में डिवाइड किया सर। 9 रुपये 33 पैसे बढ़, तो उसका ये 8% का इंटरेस्ट रहा सर। 9 रुपये 33 पैसे।
और इसको सारी कंपनियां जीरो काउंट करके आगे चलते हैं और बोलते हैं हम तो अब जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पड़े हैं, पुराने फार्मर हैं, उनको चला रहे हैं, हम तो बल्कि उनको रोजगार दे रहे हैं। ये बात बहुत बड़ी है सर। अब आप उनको किसी मंच पे बुलाइए, वहां पे पूरे झंडे उठाएंगे कि पोल्ट्री 10% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, यानी डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा सर? अभी तो चलो कोरोना काल था जो हमारा अभी तक पूरी कंजप्शन नहीं लौट पाई, अब आगे हमारे को फार्म की रिक्वायरमेंट है तो इसको किसी को फिर पहला फुसला के फार्म बनवाए जाएंगे ना, जो वो 10-15 दिन की ग्रोथ दिखा के 15 रुपये किलो है वो दे देंगे। किसी को पता है नहीं, वो तो सोचता बेचारा कि फीड दे देगी, चिक्स दे देगी कंपनी, दवाई दे देगी, तन तक पड़ना हो फार्म बढ़ा देता है और फंस जाता है, क्योंकि वो ये हिसाब तो लगाता ही नहीं, ना कहीं उस एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। तो सब ये तो है कॉस्ट फिक्स। अब आती है वेरिएबल कॉस्ट जो फार्मर खर्च करता था। अब एक फार्म में अगर हम 10,000 बर्ड का फार्म है तो उसमें 10,000 रुपये उसकी सफाई के लिए, उसके सफेदी वगैरह करने के लिए एक अलाट में, मैंने कोई भी चीज गलत नहीं लगाई सर, यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं पोल्ट्री के, हम इसके लिए पूरी डिबेट करने के लिए मतलब वो है, कोई चीज इसमें गलत नहीं है, बल्कि कम लगाई हमने। तो जो राइस हस्क वगैरह आता है वो 11 रुपये किलो की आज उसकी कॉस्ट है, 2500 किलो डलेगा, 27,500 रुपये का वो लग जा सकता है। अब ब्रूडिंग के एक्सपेंसिस सर आज की डेट में सर 5-5, 6-6 रुपये किलो की हमारी बर्ड की पर बर्ड की ब्रूडिंग की कॉस्ट है। इतनी ठंड हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन हमने 2 रुपये बर्ड पूरे साल की एवरेज का लगाया है। इसमें बुरादा भी जो जलेगा, जो भी डीजल भी जलेगा, जो भी कुछ है 20,000 रुपये हमने ये लगाया है। मेंटेनेंस ऑफ हाउसिंग पर अलाउड 8,000 रुपये सर, मेंटेनेंस ऑफ वाटर लाइन 3,000 रुपये सर, मेंटेनेंस ऑफ टूल और इक्विपमेंट की 8,000 रुपये सर, लेबर कॉस्ट सर हमने 5,000 बर्ड के लिए एक लेडीज एक जेंट्स एक जोड़ा हम रखते हैं, जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि वो ज्यादा है, और उसकी हमने सैलरी भी लगाई 16,000 रुपये। अब 16,000 रुपये एक जोड़े की तो 32,000 रुपये होगी 2 जोड़े की, तो ये 80,000 रुपये एक अलॉट का खर्चा है, क्योंकि ये तो काउंट करते हैं 40 दिन में अलॉट निकल गया, क्या उसके बाद उस लेबर की छुट्टी कर दी जाएगी? उसको सफाई कौन करेगा फार्म की? वो भी सफाई के लिए टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए सर उसके लिए, तो ये 80,000 रुपये लेबर की होगी सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल जी 15 किलोवाट का 2.5 महीने का सर हमने 37,500 रुपये लगाया। उसके बाद जनसेट का डीजल वो 14,000 रुपये लगा सर। फार्मर की मोटरसाइकिल का एक्सपेंसिस हमने 5,000 रुपये लगाया सर। वो तो 4 दिन में एक लड़का आता है और वो भी 50 फार्मों को संभालता है सर, जो मैं जोर दे रहा था वहां पे, उसका 3 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है सर। और हमारा हमने 5 रुपये में मोटरसाइकिल का तेल भी है, उसकी सर्विस भी है, उसकी मेंटेनेंस भी है, सब कुछ उसके अंदर ही आ गया। अब आते हैं बात सर डीजल 14,000 रुपये, मोटरिटी के लिए जो हम डिस्पेंसर में ईंधन जलाएंगे उसके लिए 8,000 रुपये, और मिसलेनियस कॉस्ट 5,000 रुपये, टोटल बन गया सर 2,26,000 रुपये। अब हमने इसमें 7% मोटरिटी काउंट की है पूरे साल की एवरेज सर, और 2 किलो का बर्ड हर फ्लोक में 5 के 5 फ्लोक, जो पॉसिबल नहीं है सर। आजकल भी आप अगर सर्वे करवाओ तो 50% फार्मों पे बर्ड 1200 ग्राम 1400 ग्राम से फालतू नहीं निकल पा रहा, क्योंकि वायरल बीमारी जो कुछ भी है उसकी उससे कंडीशन खराब हो जाए। तो हमने 7 फ्लोक फिर भी उसके हिसाब से लगाया कि 7% मोटिलिटी और 2 किलो का ही होता रहा, तो एक 9300 किलो, एक 9300 बर्ड हो गए सर एक लोट में। 18,600 किलो माल हमारा एक लोट में बिका, और जो कॉस्ट आई इसकी 12 रुपये 15 पैसे कीजी, तो फार्मर ने खर्च किया उसके ऊपर खर्च किया, यानी 24 रुपये बर्ड। तो आगे थोड़ा तो इसमें सर जैसे 9 रुपये 33 पैसे तो हमने उसका इंटरेस्ट लगाया, 24 रुपये 30 पैसे बर्ड की फार्मर ने उसमें खर्चा किया, और अगर जो फार्म उसने बनाया सर हमने कम से कम इतना हक तो होना चाहिए कि जैसे इंडस्ट्री में सब किसी चीज में 12 और 15% का डेप्रिसिएशन डलता, हमने इसमें टोटल 10% के हिसाब से डाला है, तो 11 रुपये 65 पैसे पर बर्ड का पर अलाउट का ही डेप्रिसिएशन होता है, तो 45 रुपये 28 पैसे पर बर्ड पर फ्लोक इसमें फार्मर का खर्च होता है सर। तो हमने जो अभी आगे टेबल दिखाओ, अभी ये दिखाना एक बार, ये दिखाना नहीं नीचे दिखाओ थोड़ा वो टेबल सर। ये एक कंपनी की हम नाम नहीं लेंगे, हमने इसमें छुपा रखा है सर, लेकिन ये असलियत है, रिपोर्ट में हम दिखा सकते हैं। अब देखिए सर इसमें 25,000 बर्ड के करीब है सर इस उसमें, और इसमें FCR आ गई उसकी जी 2.05, और इसमें उस फार्मर को मिला सर
टेबल दिखा भाई, इसमें उस फार्मर को मिला सर ₹1.77 किलो, यानी कुल 58,000 रुपए, नीचे दिखाओ थोड़ा, 58,000 रुपए मिले हैं। इन्होंने अपनी कॉस्टिंग इसमें कर रखी है, देखिए सर एक साइड में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ₹81.75 और प्रोडक्शन कॉस्ट आई 104 रुपए, ये ₹22.83 फार्मर के खाते में डल गए सर। अब उसको मिला 58,000 रुपए सर, 58,000 रुपए 24,000 वर्ड के फार्म में। मैंने वो 10,000 की कॉस्टिंग दिखाई थी सर। क्या करेगा सर फार्मर? चोरी करेगा? क्या करेगा? नहीं करेगा, थोड़ा आगे तो सर हम चाहते हैं कि इस पे एक ट्रांसपेरेंट कानून बने, जो आपने हमारे को वायदा भी किया है कि आपका काम जरूर करेंगे, और उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो। जो ये टेबल में हम दिखाना चाह रहे हैं, ये टेबल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में भी है, जो मैंडेटरी है, वहां से उन्होंने किया है कि ये चिक्स स्पॉन्सर करे कंपनी, उसका वो चाहे 40 रुपए लगाए, चाहे 20 रुपए लगाए, चाहे 0 लगाए, हमें कोई मतलब नहीं। फीड का जो लगाए हमें कोई मतलब नहीं सर। वैक्सीन दवाई उसकी है, वो जितनी दे टाइम पे दे ना दे वो उसका मतलब है। हमने जो किया सर, लीटर के जो लेबर का खर्चा किया हमने, वो उसी हिसाब से किया जो मैंने आपको बताया थी। उसमें 8 रुपए पर बर्ड का लेबर का खर्चा आता है सर, ₹2.75 उसमें जो लीटर और 60 डस्ट का खर्चा है सर। ईटिंग का तो ब्रूडिंग का ₹2 सर, लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल और डीजल वगैरह का ₹6 सर, 10 पैसे वाटर ट्रीटमेंट के सर, 20 पैसे अपने डिसइंफेक्शन वगैरह के सर, 50 पैसे बायोसिक्योरिटी अरेंजमेंट के सर, ₹9.33 उसकी जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स उसका इंटरेस्ट सर, और आगे जो ये ₹11.65 हमने लिख रखा है जो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म के डेप्रिसिएशन डाले ₹11.65, मेंटेनेंस ऑफ द हाउस कॉस्ट 80 पैसे, मेंटेनेंस ऑफ वाटर लाइन्स एंड फीडिंग लाइन्स 30 पैसे, मेंटेनेंस ऑफ टूल एंड मैकेनिक 80 पैसे, मोर्टलिटी मैनेजमेंट 80 पैसे, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, जो फार्मर ने कंपनी का बर्ड तैयार करने के लिए जो पैसा लगाया वो उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट लगना चाहिए सर, वो भी हमने 50 पैसे, अब मिसलेनियस कॉस्ट 50 पैसे, और मोटरसाइकिल का पेट्रोल वगैरह उसकी मेंटेनेंस वगैरह ₹1 सर। ये ₹43.23 तो फार्मर ने खर्च किया। उसको देखते क्या है कंपनियां जो कहती है ग्रोइंग चार्ज, जो कि ग्रोइंग चार्ज नहीं सर, ये दिया उन्होंने ₹9 किलो, ₹18। ये फार्मर कहां से करेगा सर? चोरी करेगा। अब हम जो डिमांड कर रहे हैं सर थोड़ा, तो हम चाह रहे हैं सर ये इसमें कॉस्ट भरी जाए। अगर इसमें कोई चीज गलत है तो इस पे एक्सपर्ट को बिठा के, कंपनी भी एक साइड में बैठे, फार्मर भी एक साइड में बैठे, और इसका ये एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आधे घंटे में ही सारा सब कुछ इस कानून का बन सकता है। स्टेट वाइज जो भी है वहाँ पे क्या मौसम है, क्या वो है, उसका बन सकता है सर। और इसमें ये बने, और इसके नीचे एक अलग से खाना जो हमने बनाया है थोड़ा ग्रोइंग चार्ज का, वो अलग जोड़ा जाए। जो ये खर्चा है ये तो फार्मर को मिले, अगर उसकी मोर्टलिटी हो जाती है गर्मी में, सर्दी में, वायरल में, बीमारी में, लाइफ स्टॉक है सर। अब उन्होंने तो बना दिया कि ये क्या शिफ्ट होना चाहिए, ये कोई ऐसी चीज थोड़ा कि मशीन में डाल दिया रॉ मटेरियल और उधर निकल गया प्रोडक्ट। ये लाइफ स्टॉक है सर, यहाँ पे पता नहीं कब क्या हो जाए। अब कब टाइम पे दवाई ना बेचे। अब कंपनियों को पहले तो संडे होगा, छुट्टी है सर, आज कोई मिलेगा ही नहीं ऑफिस में, 3-3 दिन दवाई नहीं आती, तो इसमें फार्मर का क्या कसूर है सर? तो हम चाहते हैं ये चीज हो, इसमें सारी क्लैरिफिकेशन हो, और इसके बाद फार्मर का ग्रोइंग चार्ज का जो वो बने। हम फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो नहीं करते भाई, उसको तक वो अगर जो पैसा लगा रहा है वही उसको लेना है तो काम ही क्यों करेगा? उसको तो जो ग्रोइंग चार्ज है, अगर वो अच्छा काम नहीं करा तो उस ग्रोइंग चार्ज में से पैसा कटे, ना कि उसमें जो उसने लगा रखा है उसमें से काट के वो अपना घाटा पूरा करे। धन्यवाद सर। बस आपसे यही अपेक्षा सर कि आज से आप हमारे को इसका एक बढ़िया वो दोगे, ताकि पंजाब के फार्मर के साथ साथ पूरे देश के जो पोल्ट्री किसान हैं वो आपको सदियों सदियों याद रखें, ताकि पोल्ट्री का एक अच्छा भविष्य हो, फार्मर अपना काम कर सके, देश में भी अपने उसका योगदान दे सके। धन्यवाद।